बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ओके, सिल्वर नाइट्रेट आपका सही आंसर हो जाएगा। दर्पण बनाने में इसका ही उपयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है चांदी। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ओके, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ओके, देखिए बताते हैं कैसे होता है। देखिए जो बल्ब होता है ना, ये बल्ब होता है, ये इसमें जो होता है ना, ये ऐसे ऐसे होता है ना, ये इसी को टंगस्टन बोलते हैं। टंगस्टन का बना होता है। ओके, टंगस्टन का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है बेरिलियम। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, सूर्य में सबसे ज़्यादा तत्व की मात्रा हाइड्रोजन की होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडा खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। बताइए अंडा को किस चीज़ के प्लेट में, किस चीज़ चम्मच से खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए है लोहे की थाली, ऑप्शन बी है सोने की थाली, ऑप्शन डी है चांदी की थाली, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है चांदी की थाली, ऑप्शन डी है पीतल की थाली। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा चांदी की थाली। ओके, चांदी की थाली में अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चांदी की जो थाली होती है और अंडा में जो आपका अंडा में आपका ये थी सल्फर पाया जाता है। ओके, अंडा में जो आपका सल्फर पाया जाता है और इस सिल्वर नाइट्रेट जो सिल्वर है, सिल्वर, ये दोनों मिलकर रिएक्शन करके जहरीला पदार्थ बना देता है। ओके, इसलिए चांदी के प्लेट में या चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे सख्त कौन सा तत्व है? कहने का मतलब है सबसे कठोर कौन सा तत्व है? आपका ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। कमेंट करके बताइए कि इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ओके, सबसे कठोर हीरा होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है जे थॉमसन, ऑप्शन बी है रादरफोर्ड, ऑप्शन सी है चैडविक, ऑप्शन डी है न्यूटन। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा चैडविक। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है मेघना, ऑप्शन सी है जमुना, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। ओके, गंगा नदी को बांग्लादेश में दामोदर के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और दामोदर और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से जो नदी बनती है उसको मेघना बोलते हैं। ओके, मेघना बोलते हैं। ओके, मेघना बोलते हैं। ओके,
जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र से नहीं सटे हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 20। तो कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19। ओके 19, क्योंकि आपका भारत में 29 राज्य है, सॉरी 28 राज्य है। अट्ठाईस राज्य है, जिसमें से 9 जो है आपका समुद्र के किनारे है, और 28 में से 9 को हटा देंगे तो जितना बचेगा वही ना समुद्र के निकट नहीं है। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? आपका ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ओके त्रिपुरा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर खतरा आने पर अपने बच्चे को पेट में छुपा लेता है? बताइए। आपका ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है कंगारू, ऑप्शन सी है खरगोश, ऑप्शन डी है भेड़िया। इसे आप कमेंट में बताइएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। ओके बस आज के लिए इतना ही प्रश्न था। तब तक के लिए जय हिंद।